सलार का रिलीज ट्रेलर 2 आ चुका है, यानी कह सकते हो कि ये ट्रेलर फाइनल ट्रेलर है। जहाँ मैं ये कहूँगा कि इस ट्रेलर में हमें काफ़ी हद तक मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 का काफ़ी बड़ा हिंट मिल चुका है। जब मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 जो है वो फ्रेंडशिप के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, यानी कि सलार में जो प्रभास का कैरेक्टर है वो अपने फ्रेंड के लिए किस हद तक जा सकता है, वो खानसार सिटी पाने के लिए। यानी कि कह सकते हो कि वो खानसार सिटी जो है उसके फ्रेंड को चाहिए, वो उसकी गद्दी पे राज करना चाहता है, तो इसलिए वो उस किस हद तक उसकी तरफ जा सकता है। यानी कह सकते हो कि वो एक सेनापति का कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कह सकते हो कि उसके लिए वो एक आर्मी लीडर है जो उसकी आर्मी को पूरी की पूरी चलाएगा उसके बिहाफ पर। तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जहाँ पे पार्ट 1 उन दोनों के कैरेक्टर्स के बिल्डअप्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे प्रशांत नील। जहाँ पर हमने पहले से ही पार्ट 1 यानी KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी हमने देखा हुआ है, तो वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे यश के कैरेक्टर को हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि वो कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट में दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हमें ये स्टोरी लाइन खानसर के ओल्ड समय से लेकर न्यू समय तक कैसे बनी हुई ये स्टोरी, वो पूरी एक्सप्लेन पार्ट 1 में की जाएगी। और पार्ट 2 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जो मैं कहूँगा वो सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पे होगा। जहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि पार्ट 1 जो है वो काफ़ी हद तक फ्रेंडशिप्स के ऊपर तो ज़रूर बेस्ड ज़रूर होगा, बट इतना ही नहीं, वो हमें ज़रूर ये भी दिखाएगा कि वो लोग दोनों एनिमी कैसे बने, उसका बड़ा रीज़न क्या है सामने। जहाँ में मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड और एनिमी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। जहाँ पे मेरे ख्याल से पृथ्वीराज सुकुरमनी के कैरेक्टर ने कुछ ऐसी गलती ज़रूर की होगी जहाँ पे प्रभास के कैरेक्टर को वो चीज़ पसंद नहीं आई होगी, और उसके वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक दोनों एक दूसरे के एनिमी बन चुके हैं। तो मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगा कि पूरे ट्रेलर में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस की गई हुई है, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस को बिल्कुल R-रेटेड कहा गया है कि मूवी पूरी R-रेटेड होने वाली है। यानी कह सकते हो कि खून खराबा बहुत हद से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा मूवी में, जहाँ पे प्रशांत नील ने पहली बार R-रेटेड मूवी बनाई है, जो मैं कहूँगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी नहीं थी। जब मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो सलार का पार्ट है वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि ऑडियंस तो उन्होंने कम कर दी है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रभास का कैरेक्टर काफ़ी हद तक इसमें पुराने जितने भी उन्होंने मूवीज़ की उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस निखर के आएगी, जहाँ पे मूवी देखने लायक होगी कि मूवी अपने पेस को किस तरह कंटिन्यूस में रखेगी। जहाँ पे प्रशांत नील तो अपने ग्रेडियंट्स को बिल्कुल अच्छी तरह, कलर ग्रेडियंट्स को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करना जानते हैं। जहाँ पे उनकी ब्लैकिश ग्रेडियंट्स आप देखोगे और ग्रेइश ग्रेडियंट्स देखोगे तो काफ़ी तक आपको फीलिंग भी KGF जैसी ही वाइब आएगी। जहाँ पे मैं ये भी मानता हूँ कि काफ़ी तक ट्रेलर जो है अपने आप के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्टोरी पूरी समेट रहा है। जहाँ पे मैं ये भी मानता हूँ कि स्टोरी के स्पॉयलर्स कुछ ज़्यादा ही दे दिए। जो लास्ट में हमें वो डायलॉग बोला गया था उसकी ज़रूरत आपको नहीं थी, मूवी ऑटोमेटिकली अपने आप को समझ लेती, क्योंकि यहाँ पे हमें ये आइडिया जरूर लग गया कि पार्ट 1 में क्या होने वाला है और पार्ट 2 में क्या हो सकता है। तो काफ़ी हद तक ये कह सकता हूँ कि पार्ट 1 में टोटल यही होगा कि सलार का जो कैरेक्टर है वो अपने फ्रेंड के लिए पूरा खानसार सिटी जीतने की कोशिश करेगा, जहाँ पे हमें उसकी तरफ से एक्शंस देखने को मिलेंगे। जहाँ पे प्रभास के कैरेक्टर के बारे में भी हमें डिटेल में पार्ट 1 सीज फायर में दिखाया जाएगा। तो देखने लायक होगा कि मूवी किस तरह से अपने परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पे करेगी। और दूसरी बात की मूवी का सामने जो है वो डंकी है, तो उम्मीद करके चलता हूँ कि ये मूवी उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सब्सक्राइब करके रखें आप चैनल को बाकी वीडियो के लिए।